भारत में इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म अच्छा खासा फल फूल रहा है। उनका इशारा है धर्मांतरण के तरफ एक्चुअली कि हम्म। हिंदू का धर्म परिवर्तन ये मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म वाले करा रहे हैं। जी जी जी। तो उस पर आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते हो? तो इसके बारे में आपने विचार नहीं दिए जी। हाँ हाँ जी, बोलती हूँ मैं। क्यों नहीं कर रहे हैं चर्चा? वो दिए ना हमें सब्जेक्ट, अभी हम कर रहे हैं चर्चा। तो धर्मांतरीकरण जो है वो देखिए, धर्मांतरीकरण क्रिश्चियन का आप प्रैक्टिकल बैकग्राउंड ले लीजिए। वो लोग धर्मांतरीकरण किन लोगों को ज्यादा कर रहे हैं? ज्यादा देखिए ट्राइबल लोग, जो थोड़ा गरीब लोग ज्यादातर। तो उन लोगों को खाद्य और स्वास्थ्य, उसके लिए उनका जीविका के लिए उनके पास अर्थ का साधन इतना नहीं है। तो क्रिश्चियन धर्म में वो लोग ज्यादा, उनके पास जो साधन संसाधन है उसके आधार पे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है, उसको बोला जाए कि तुमको ये चीज दिया जाएगा, तुम अगर धर्म और नाम खाली बदल लोगे, तो उसको व्यक्ति को पहले अपनी खाना पीना, अपनी जीवन जरूरी है ना। धर्म जीवन के लिए है, धर्म के लिए जीवन थोड़ी है। मनुष्य शिशु पैदा होता है, कबीर पैदा हुए हिंदू घर में, मुस्लिम घर में बड़े हुए, तो उनको थोड़ी पता था कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम घर में बड़ा हुआ। वो तो उनको बाद में पता चला होगा। तो लेकिन उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो मुस्लिम का सारा चीज भी सीख गए। और कोई एक बच्चा को लेके अलग अलग जगह पे रख दो तो वो उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये तो बात की चीज है। लेकिन भूख लगना शिशु पैदा होते ही, ये तो नैसर्गिक है। तो इंसान का जब परिस्थिति खराब रहता है तो वो धर्म को नहीं देखता, वो देखता है कि वो किसी का बच्चा भूखा है, तो उसको कोई बोलेगा कि तुम धर्मांतरीकरण करोगे तो तुम्हें ऐसे 1 महीना का राशन ये सब मिलेगा, तो वो कर लेगा ना। उसके लिए भूख ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हिंदू धर्म वालों को अगर करना ऐसा चाहिए कि वो धर्मांतरीकरण इस तरह से ना हो, तो वो अपनी लोगों की उन्नति में ध्यान देना कि लोग जैसे थोड़ा धर्म जो है वो थोपने की चीज नहीं है, वो तो थोपा हुआ चल रहा है। जैसे हम तिरुपति में इस तरह की चीज देखे, तिरुपति और सारे मंदिर में लोगों का भीड़ क्या ईश्वर को के लिए जाता है? वो अपनी भौतिक लालसा के लिए ज्यादा जाता है। तो धर्म जो है, धर्म का समझ तो ज्यादा लोगों को नहीं है। तो कोई भी धर्म का त्याग लगा ले, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है इतना? तो आपको अगर सनातन धर्म का जो ओरिजिनलिटी, जैसे विवेकानंद किए थे जाके यूएसए में, सनातन धर्म का तो प्रचार किए थे ना, परमहंस योगानंद किए थे। तो इस तरह से तो आप अपना धर्म का जो स्ट्रेंथ है वो दिखाओ कि ये धर्म है, इस तरह से इसमें जीवन अच्छा हो सकता है। इंसान को अपना जीवन अच्छा होने में मतलब ज्यादा होता है। बाकी जब तक धर्म और आध्यात्म का समझ ना हो तो सभी कोटिंग ही तो है ना। तो कोटिंग कोई भी लगा, क्या फर्क पड़ता है अंदर क्या तब तक। और अगर धर्म का सही समझ हो जाएगा तो कोई बदलेगा नहीं ना। तो बदलाने वाले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बदलने वाले, और बदलने वाले का सिचुएशन देखो ना। अगर ये जो मिशनरी वाला का धर्मांतरीकरण का तो ज्यादा इस तरह से मैंने देखा है कि ज्यादा लोगों का परिस्थिति, जो लोग थोड़ा कम उनका मुश्किल परिस्थिति है वो लोग ही कर लेते हैं। तो उनको समझ ही नहीं रहता कि हम ये थे, ये बन गए। इस तरह से हिंदुओं में भी कुछ जगह हो रहा है, उसको वो घर वापसी बुला रहे। तो बाकी भारतीय स्वाधीन जो संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म का परिवर्तन कर सकता है। तो संविधान के हिसाब से हम ये चीज को नहीं कर सकते, नेगेटिव मना नहीं कर सकते कि कोई ये व्यक्ति का अधिकार है। हम इतना कर सकते हैं, आप अगर सही में सनातनी हो तो सनातन धर्म में क्या जो गहरा सच्चाई है उसको ज्यादा जागरूकता में लाओ। तो उसको जागरूकता में लाएगा लोग। इंसान जब सही में धर्म और अध्यात्म में जिएगा, वो जो धर्म में है वो उसको लगेगा कि सभी धर्म अगर उसी की अभिव्यक्ति है तो मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अगर सही में भी कोई मुस्लिम होगा, सही में भी कोई क्रिश्चियन होगा, जीसस की समझ रखता होगा, जीसस का मूल वाणी था प्रेम ही परमात्मा है, तो प्रेम ही परमात्मा है, इसको कौन सा धर्म मना कर देगा? आप बताओ। तो सभी धर्म उसी की अभिव्यक्ति है। तो इंसान को धर्म और आध्यात्म का समझ हो जाएगा तो उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और दूसरे धर्म के लिए उसको नफरत पालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको ये कंपैरिजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप ये धर्म हमारा है, इसको क्यों बोल दिया, वो उसका है उसको क्यों नहीं बोला। उसकी कोई भी धर्म के ऊपर कोई गलत कुठारघात करे तो उसको कष्ट होगा मानव के रूप में। और कोई भी धर्म में जो भी खराब चीज है, गड़बड़ चीज है, जो भी जोड़ दिया गया है, गंदा चीज जिसके वजह से इतनी मनुष्य में इतना नफरत फैल गया है, वो सभी को वो शुद्धिकरण करने का प्रयास करेगा। तो मानव पहले मानव तो बने ना पहले, उसके बाद वो बाकी कुछ बनेगा। जी, ओवरऑल कहने का मतलब जो उसकी बेसिक्स नीड्स है वो अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को
मतलब वही जो चेंज इंडिया का पर्पस है कि गरीबी और बेरोजगारी पहले जड़ से खत्म करना, शिक्षा जड़ से खत्म करना है, उसके बाद बिल्कुल उसके बिल्कुल। अंदर से धर्म का फूल खिलेगा, उसके अंदर से वो हाँ जागरूकता आएगी। देखो, ये सब होने के बाद भी कभी कभी इंसान में नहीं खिलता, वो परंपरा को ही मान के उसको लगता है यही धर्म है। तो ये नहीं है तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता ना। जब दाल रोटी की चिंता रहेगा इंसान को, तो वो किस तरह से कौन सी धर्म का लॉकेट पहना है, उससे उसको क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ। बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने बच्चों को खिलाएगा ना पहले। हाँ हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़। अब हम चाहेंगे कि बिल्कुल। कबीरदास जैसा गरीब हो के भी कबीरदास जैसा, तो कबीरदास धार्मिक कहाँ थे वो? न तो हिंदू थे, न मुस्लिम थे, न सिख थे, क्रिश्चियन थे। वो तो अपने को बस एक इंसान के रूप में धर्म, देखते थे। हाँ, धर्म का जो है, धर्म और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं है, वो फर्क इंसान करके रखा है। धर्म गहराई में, धर्म को कोई समझे तो वो आध्यात्मिक ही होगा, और जो धर्म को समझ जाएगा वो जो धर्म में है उसमें उसको ईश्वर मिल जाएंगे, और दूसरे धर्म की अभिव्यक्ति को भी वो सम्मान देगा। रामकृष्ण परमहंस की एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उन्होंने ये चीजों को प्रैक्टिकल करने के लिए सभी धर्म का साधना किया। पहले तो वो तो हिंदू पैदाइशी है, तो काली माँ की मूर्ति में उनको चिन्मयी जो है जीवंत काली माँ दिख गए। फिर उन्होंने अल्लाह का साधना किया, जब किया एक मौलवी से दीक्षा लिया, ऐसा नहीं कि ऐसे मजाक में कर दिया, सीरियसली। और जब दीक्षा लिया फिर मुस्लिम जैसा पूरा वेश पोशाक टोपी लगा के पूरा अल्लाह अल्लाह करने लगे, और उनको अल्लाह का भी दर्शन हुआ, एक जैसे उनको काली माँ का दर्शन हुआ। अगर हम बोलेंगे कि ये छवि है, लेकिन जो छवि हमारी गहरा तल में विश्वास के रूप में बैठा है वो हमें तो दिखेगा ना। फिर वो जेसस का एक जो क्रिश्चियन इनसे पोप से क्रिश्चियन धर्म का दीक्षा लिया, फिर उन्होंने जेसस का साधना किया, जेसस उनको दिखे। और हिंदू धर्म का भी वो हनुमान का साधना किए, कभी कभी राधा बाब किए, उसका भी सभी भाव कर लिए, सभी में उनको दर्शन हो गया। अंत में उनको दर्शन हुआ कि ये सभी एक आलोक के सोर्स, ऊर्जा के सोर्स से उत्पन्न हुए हैं, सभी उसी के अभिव्यक्ति है। तो मनुष्य अपनी सुविधा के लिए जिसको जो सहज पड़ता है वो रहता है। तो आप कोई भी धर्म में पैदा हुए हो, अगर आप गहराई में उतरोगे तो आप में नफरत मिटेगा। पहले धर्म और आध्यात्म में कोई फर्क नहीं है, यही तथाकथित टर्म यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि धर्म को लोग पहन लेते हैं, जीते नहीं। इट इज नॉट इट, ये जो है ये पहनने की चीज नहीं है, ये धारण करने की चीज है, जीवन जीने की चीज है। तो इसीलिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप बदलो कुछ, दूसरा धर्म लो, और आपको दूसरा धर्म के खिलाफ भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और आप मानव के विकास के लिए कुछ चीज होगा ना, गंदगी गलत चीज सारे धर्म से अपने आप हट जाएगा। जब इंसान गहराई को समझने लगेगा तो वो ना अंधविश्वास को प्रश्रय देगा, ना इस तरह से नास्तिकवाद को भी प्रश्रय देगा। नास्तिक करके कुछ होता नहीं है, जो अपने को नास्तिक बोलता है वो भी कुछ ना कुछ तो मानता है ना, तो वो आस्तिक है। कुछ ना कुछ मानना मतलब वो आस्तिक है। वो तो अपने आप खुद आरोप किया है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बाकी नास्तिक करके कोई शब्द मेरे हिसाब से नहीं होता है, वो तो आरोप है खुद के ऊपर। आप कुछ भी मान रहे हो मतलब आप आस्तिक हो। आप ईश्वर नहीं मान रहे हो और कुछ तो मान रहे हो, आपसे बड़ा कुछ भी तो मान रहे हो। आप सब कुछ के लिए तो हमेशा समर्थ नहीं हो, कुछ तो अनजान तत्वों को मान रहे हो। तो कुछ भी मानो आप आस्तिक कहलाओगे। नास्तिक शब्द ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, नहीं मानना भी एक तरह का तो मानना ही हो गया, मानना ही हो गया ना। हाँ, आपको तो मेरी समझ से ना तो किसी को आस्तिक होने की जरूरत है ना नास्तिक होने की जरूरत है, उसको ये सब परिभाषा है। हाँ। जैसे आस्तिक अगर परिभाषा देखा जाए, जैसे अंधार जो है वो आलोक का अभाव है और कुछ नहीं है वैसे। लेकिन परिभाषा देके तो हम चीजों को समझते हैं, भाषा का माध्यम वही है। तो ये नास्तिक बाद में उत्पन्न हुआ शब्द है। आस्तिक मतलब समर्पण। मैं कुछ ना कुछ मानता हूँ कि मेरे से श्रेष्ठ बेहतर कुछ है, एग्जिस्ट करता है, चाहे वो ऊर्जा हो, वो बिग बैंग थ्योरी हो, वो पंच तत्व हो, वो मौत हो। मौत को तो मानेंगे सभी, दिख रहा है, लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो आस्तिक मतलब मानना कुछ ना कुछ, उसके लिए वो शब्द है। नास्तिक शब्द बाद का उत्पन्न है, उसका अपोजिट में कुछ लोग उसको डिराइव किए। हाँ जी। और मॉडर्न साइंस भी मतलब मानता है कि एक अनडिफाइंड अनडिस्क्राइबल मतलब पावर है इस यूनिवर्स में, तो पावर को नाम दे देता है गॉड। वो भी एक्सेप्ट करता है, इवन आइंस्टीन भी एक्सेप्ट कुछ यू आर एक्सेप्टिंग एनीथिंग, बट परिभाषा अलग अलग है सब। परिभाषा में क्या फर्क पड़ता है, उसको कुछ भी बोलो। जी। और वही चीज मैंने कमेंट में लिख के बताया भी कि भाई मुझे हिंदू धर्म के लोगों को स्ट्रांग बनाना है, उसके अंदर जो अंधविश्वास है उसको दूर करना है, और इसलिए मैं जो रियल है, जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको हम लोग रख रहे हैं।
और आपको अगर जी कुछ जी लग रहा बिल्कुल। है कि गलत हम लोग कर रहे हैं तो आप हमको बताइए, आप हमसे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप मार्गदर्शन दीजिए। लेकिन वो मार्गदर्शन देने के लिए आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि नहीं, मैं अपने को फिर अज्ञानी बोल रहे हैं कि मैं और अज्ञानी हूँ, मुझे आप हाँ, वो कंफ्यूजन में इंसान ऐसा होता है, जैसे डिक्लेरेशन जी, हाँ, ऐसा वामपंथी हो, इस तरह की चीज डिक्लेरेशन कहा जाता है मेरे हिसाब से। जी, मतलब जो भी मन में आया एक बोल दो, लेकिन तथ्य रखना किसको कहा जाता है कि आप जो बोल रहे हो उसमें थोड़ा क्लैरिटी रखो कि मुझे इस वजह से ऐसा लगा। तो उन्होंने तो कुछ क्लियर नहीं किया कि कौन सी बात पे उनको ऐसा लगा। तो ये एक डिक्लेरेशन है कि उनको कुछ ऐसे अचानक, ये तो ये 1000 व्यक्ति को 1000 तरह से लगेगा, लेकिन बात को तथ्य सत्य के आधार पे एक आधार रख के रखा जाए तो सामने वाला भी समझ पाएगा कि कहाँ पे इनको लगा। तो वो जो चीजों में और स्पष्टता लाने के लिए वो ज्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए कोई भी बात का समीक्षा करता है या कमेंट देता है तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी रखे, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें क्या है। किसी को कुछ भी लग सकता है, इंसान को खुद को कभी, जैसे आप अज्ञानी बोले, इंसान को अभी लगता है मैं ज्ञानी हूँ, 5 मिनट बाद लगता है अज्ञानी हूँ बहुत लोगों को। तो ये इसमें तो कुछ इसका कोई मतलब ही नहीं होता ना। तो जो चीज का आप रख रहे हो आधार, तो उसको थोड़ा क्लैरिटी रखना है कि इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगा। हाँ, तो वो है। उसको मतलब तो दूसरों में ज्यादा कचरा है, दूसरे धर्म में तो हम अपना कचरा ना देखे, ये कैसा पॉइंट है कि दूसरा सामने वाला अपने घर में गंदगी कर रहा है तो हम अपने घर की गंदगी भी साफ ना करें। अगर अपना पराया मान रहे हो, मैं तो सभी को अपना मान रही हूँ, जब जैसा आता है, जब जो सब्जेक्ट आया उसमें कर दिया। और कोई धर्म के ऊपर क्या गलती है वो भी करना हमेशा जरूरी नहीं है, क्या जीवन के लिए सही है वो करते जाओ तो कचरा अपने आप निकल जाएगा। हाँ, और वैसा कुछ सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हमने यहाँ क्रिश्चियन धर्म का भी बारे में बात की है, मुस्लिम धर्म के बारे में भी जो बात की है। अब जो टॉपिक हमारे नजर में है नहीं, हम खोज के उस टॉपिक को कि देखो भैया उसमें ये गलत लिखा है, क्योंकि वो दूसरा धर्म का है, तो वो तो हमारा द्वेष दिखाएगा ना कि हम मान रहे हैं कि हम अपनी धर्म को संकुचित कर रहे हैं। हाँ, ये पूरा धरती अपनी है जी। हमारा, जैसे कि हमने वीडियो के अंत में, शायद वो पार्ट उस समय तक मैं रिलीज नहीं किया था, तो वीडियो के अंत में हमने बहुत अच्छा मैसेज देने का कोशिश किया है कि साइंस का सबसे ज्यादा रोल होगा इस ह्यूमैनिटी को विकास के रास्ते पर लेके जाने का। तो वो पार्ट मैंने शायद नहीं देखा था। अदरवाइज मैडम, बिना साइंस, और मैं आपके जो फोटो है आपका, उसके दोनों तरफ क्लियर लिखा हूँ कि विज्ञान के बिना धर्म अंधा भी है और बहरा भी है। ऐसे तो आइंस्टीन साहब ने बताया है कि अंधा है, लंगड़ा है। विज्ञान क्या है? जो धर्म हो, शास्त्र हो, ये एक जीवन शैली देता है। विज्ञान उसको डिफाइन करता है कि ऐसा क्यों है। नहीं तो कुछ लोग परंपरा बस मान लेंगे, लेकिन आगे का पीढ़ी या बहुत सारे लोगों पूछेंगे व्हाई। तो विज्ञान डिफाइन करता है कि व्हाई, क्यों है, फिर वो लोग उसको अच्छे से समझ के ग्रहण करते हैं, अंधा भाव से नहीं करते हैं। तो विज्ञान में ये जो व्हाई शब्द को डिस्क्राइब कर देता है कि परंपरा दे देता है। परंपरा बोलता है कि सुबह उठना अच्छा होता है ब्राह्म मुहूर्त में। विज्ञान डिफाइन कर देता है कि विश्राम के बाद आप उठते हो, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप अध्ययन अच्छा कर सकते हो, ज्यादा काम कर सकते हो। विज्ञान ऐसे कारण दे देता है। ये छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इस तरह से विज्ञान डिफाइंस ओनली व्हाई। तो पीपुल क्या, उन लोगों को स्पष्टता से एक्सेप्टेबल होता है। और विज्ञान जो है वो सभी धर्म में आ जाता है। योगा में सपोज धर्म कहा कि पतंजलि ने लिखा योगा, तो कुछ लोगों को लग सकता है योगा जो है वो हिंदू धर्म का पार्ट है। लेकिन योगा करने से फायदा हो रहा है मनुष्य को, ये फिर एक का पार्ट कैसे हो सकता है? ये सभी का अगर पार्ट है, और पार्ट आप धर्म को पहले काट के फिर उसका पार्ट लेके जीवन जियोगे। धर्म जीवन के लिए है, जीवन धर्म के लिए नहीं है। धर्म जीवन के लिए है। अगर आप कोई अलग धर्म मान रहे हो, तो देख रहे हो उनमें कुछ चीज अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे समन्वय की धारा है कि नदी की धारा की सभी को मिलके आगे समुद्र की तरफ जाना है। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी है कि ये योगा को हम हिंदू करके रखेंगे। योगा जो है, योगा करने से फायदा होता है। विज्ञान बोलता है कि आप बॉडी का पोस्चर चेंज करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी का वेस्ट रिमूवल अच्छा होता है, तो बॉडी के लिए अच्छा है। योगा इज डिफाइंड बाय साइंस, एंड व्हाट इज डिफाइंड बाय साइंस, इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरी रिलीजन। उसमें रिलीजन का क्या होता है? अगर फायदा हो रहा है तो है। और बाकी आप जो, अगर कुछ रिलीजन में अलग अलग खूबी है, कुछ चीजों में जिस रिलीजन का जो चीज आपको लिया, जैसे आप कई किताब में कई किताब पढ़ती हूँ, जो किताब से जो अच्छा है ले लिया तो मेरा ज्ञान वर्धन हुआ, तो हाँ आपका जीवन अच्छा होगा। द्वेष क्यों पालना है कि ये अलग है वो अलग है वो अलग? डिस्क्रिमिनेशन मिटना चाहिए।
जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी जैसे कि भागवत गीता भी कुछ पढ़ लिया, कुछ बाइबिल भी पढ़ा हूँ, कुछ कुरान भी पढ़ा हूँ, मतलब जो भी यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाता है। बुक तो हाथ में उठा के नहीं पढ़ा हूँ, केवल भागवत गीता ही हम्म। लाइब्रेरी में था तो उसको मैं पढ़ा। तो कहने का मतलब आपने ये जो अभी बात बोला ना कि जो भी किताब जैसे फिजिक्स ही पढ़ना है तो किसी राइटर का बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है, तो उसको हम पढ़ते हैं। लाइक आप भी एच सी वर्मा को पढ़ी होंगी, उसको तो मतलब इतना अप्रिशिएट करते हैं स्टूडेंट। तो कहने का मतलब जहाँ से आपको अपने जो लाइफ है उसकी जो जीवन जीने की कला सत्य है। जहाँ से मिलता है ना ले हाँ। लेना है। सूरज सभी धर्म में आते हैं, सूरज तो सभी धर्म में आते हैं। जी। सूर्य उदय होते हैं, अस्ते होते हैं, सभी में। सूरज का कॉन्सेप्ट क्या है? नदी हो, नाली हो, गंदा पानी हो, समुंदर हो, सभी से शुद्ध जल लेना। तो सूरज सभी के अंदर आते हैं ना, उस आधार पे सभी सूर्यवंशी है। हाँ, लेकिन धर्म क्या कर देता है मैडम, जो लास्ट करीब करीब 1,500-2,000 धर्म से नहीं, चल रहा है। लोग किए हैं, लोग किए हैं, धर्म नहीं किया लोग। है। इतनी बड़ी पृथ्वी है तो उसमें अलग अलग लोग। धर्म का मतलब क्या है? एक कम्युनिटी, संघ बना के एक अच्छे से जीवन शैली जीने का, आर्ट ऑफ लिविंग है। तो लोग अलग अलग, कोई अमेरिका में रहने वाले लोग कितना दूर है हमसे, तो वो कुछ अलग बनाए। हमारे यहाँ और कुछ कुछ अवतार पुरुष, मतलब अपलिफ्टेड ह्यूमन बींग, तो उन लोगों को फॉलो करके बाकी लोग कुछ कुछ बनाए, तो जीवन शैली निभाए। तो ये जीवन जीने के लिए हुआ था, ये विभाजन के लिए नहीं हुआ था। हाँ। कुछ लोग उसमें चालाक लोग, कुछ मतलब जो ऐसे देशपूर्ण लोग उसको हमारा तुम्हारा ऐसे करके खराब कर दिया। हाँ, उसमें उसमें बहुत सारा कंडीशनिंग कर दिए लोगों के दिमाग में, बहुत हाँ, सारा। तो वो चीज को हमें समझना है कि इसमें गलत चीज ऐड किया गया है। तो जो चीज हमको शुद्ध बनाना है, धर्म का सब, धर्म शास्त्र का भी सब संशोधन होना चाहिए। क्योंकि संशोधन हमें कोई चिरंतन चीज का नहीं कर रहे हैं। चिरंतन जो अंदरूनी चीज है वो तो मनुष्य का जिज्ञासा है, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ कुछ गलत व्यक्ति जिनके हाथ में पावर था, वो अपनी द्वेष के लिए, न्यस्त स्वार्थ के लिए जो गलत चीज ऐड कर दिए हैं, उनको हमें निकालना पड़ेगा ना। ये एक चीज है, कुछ लोग गलत ऐड किए हैं। दूसरा चीज है कि खोज हमेशा रहता है। जैसे न्यूटन आए, कुछ खोज किए, वो तभी का सत्य माना गया। फिर आइंस्टाइन आए, न्यूटन का थ्योरी गलत हो गया, तो क्या हम बोलेंगे न्यूटन गलत थे? नहीं, वो तब तक के समझ के आधार पे बोले थे। वैसे शास्त्र जो डॉक्यूमेंटेशन एक ओवरऑल बहुत समझ के आधार पे लिखा गया है। समझ की धारा जो है वो अनंत है, मनुष्य में बहुत संभावना ज्यादा है। तो और कुछ नया चीज आया, क्वांटम थ्योरी आया, फिर आइंस्टाइन का भी वो छोटा पड़ गया है वो चीज। तो और कुछ जब आ जाता है तो उसमें पुराना चीज गलत साबित नहीं होता, वो सीढ़ी की तरह काम करता है। तो आगे का चीज उसमें ऐड होता जाता है, नए नए मूल को आधार करके नए नए फूल खिलता जाता है। लेकिन मूल जो है उसी का नाम सनातन है। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इससे आपकी बातों से मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि आज मतलब समय आ गया है कि धर्म और विज्ञान दोनों को मिला के एक आर्ट ऑफ लिविंग मतलब बनाया जाए। ऐसा कुछ, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी इसके ग्रंथ है, उसको भी हम चाहें तो हमारे जो देश और दुनिया के जो काफी इंटेलिजेंट और ज्ञानी लोग हैं, जैसा कि इन्होंने ज्ञानी लोगों की बात किया है, तो ज्ञानी लोग भी बैठ के और विचार विमर्श करे, और जैसे कि संविधान बनता है विचार विमर्श करके, वैसे कुछ सभी धर्म ग्रंथों की किताबों से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले कि भाई देखो ये चीज सबसे बेस्ट लगता है आज के टाइम। कुछ निकाल के एक एजुकेशन में, कोर्स में ऐड कर सकते हैं। हाँ, जी, तो बच्चे बचपन से कुछ कुछ सीखेंगे। वही मैं कहना चाह रहा था कि उसको एक बनाना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग। बुक का नाम ही रख देंगे आर्ट ऑफ लिविंग, और फिर उसको बच्चों को सिखाते हैं। जी मैडम, तो हमने बहुत अच्छे से इस विषय के ऊपर में चर्चा कर लिया है। उम्मीद है कि जितने भी चेंज इंडिया पे दर्शक हैं और चाहे अनिल जी हैं, इनको इनके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अपने विचार देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी को प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने से हमें भी पृष्ठभूमि मिलता है कि हम चीजों को और गहराई से देखें, ताकि जैसे वो बोले कि वो अपने आप को अज्ञानी मानते हैं। हम सभी ज्ञान की धारा में है। कुछ ना कुछ जानने को जब बाकी है तब तक अज्ञान है, और वो होता रहेगा, वो अच्छी बात है। तो हम भी ऐसे चीजों को बहुत तरह से देख के अपनी पात्रता ही बना रहे हैं, और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अज्ञानी मतलब सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर लेना। अज्ञानी है तो आपको बात करना है, अपना तर्क रखना है। अब कबीरदास जैसे अनपढ़ व्यक्ति ये कितने अज्ञानी होंगे, लेकिन उन्होंने तर्क इतने सारे किए कि ये कैसे नहीं, कबीर तो ज्ञानी थे। ज्ञान जो है वो खाली बाहर की पढ़ाई लिखाई से थोड़ी होता है, वो तो अंतर्ज्ञान की बात है ना। लेकिन मैडम तो वो है तर्क बहुत था कि आप पत्थर पूज रहे हो
तो मैं वही तो पूछता आपकी हूँ। बात को एक शब्द से बोला जाए तो जिज्ञासा। हाँ, जिज्ञासा जो है वो एक आग की तरह होता है, सही जिज्ञासा। ऐसे नहीं है कि बस टाइम पास करने को कुछ पूछ लिया फिर क्या पूछा था भूल गए, ऐसा नहीं है। सही जिज्ञासा तो फिर उत्तर मिलता रहता है, कड़ी खुलता रहता है। हाँ, तो ज्यादा लोगों में आप इसी तरह का मैम देखेंगे, वो क्वेश्चन कर देंगे और उस पे बात विचार नहीं करेंगे, उस पे तर्क वितर्क नहीं करेंगे कि भाई कैसे हम सही है। वो तो ऐसे ही खाली क्वेश्चन करके फिर चले जाते हैं। हाँ, तो उसको जिज्ञासा तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, उनको बस ऐसे दिमाग में जैसे खुजली होती है, चाहे 10 तरह के विचार चलते हैं तो एक विचार कहीं फेंक दिए, दूसरी जगह कुछ और फेंक दिए, इस टाइप से लोग मतलब 90-80% लोग इसी तरीके से कमेंट कर रहे हैं, चाहे इसी तरह से जीवन भी जी रहे हैं जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है। जो आचार्य प्रशांत की भी बात करते हैं तो ये जो फॉलोवर होते हैं इनकी वो द्वंद मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन ये क्या द्वंद मुक्त हैं? तो मैं आज उनका एक वीडियो, एक समीक्षा बनाई मैंने कहा देखते ही वो मुझे बहुत ही उटपटांग लगा वो जो क्लिप, इसीलिए मैंने उसका बताई, बनाने की कोशिश की मेरी जरूरत के आधार पे। तो ठीक है अभय जी, और कभी और कोई विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है मैम। आज बहुत सुंदर चर्चा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैडम, शुभ रात्रि।